हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी इस क्लास को देख रहे हैं, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज की जो हम क्लास करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले एक नई क्लास पढ़ेंगे। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको 100% समझ में आए। हम एकदम जीरो से लेने वाले हैं। जो भी बिगिनर्स हैं या पहली बार इस टॉपिक को पढ़ेंगे, उनके लिए बहुत आसान होने वाला है। अगर आपको थोड़ा बहुत आता तो आप यहाँ से देखिए, हम आगे जैसे ही क्लासें बढ़ती जाएंगी वैसे ही हम इसका लेवल अप करते जाएंगे, है ना। तो हम आइए पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि लॉस और प्रॉफिट क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लॉस एंड प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस मीन्स होता है हानि और प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ। अब समझ लीजिए क्या है। जब भी आप कोई सामान एक खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या जीरो जीरो पे बेच देंगे। यानी मान लो आपने कोई चीज 20 रुपए की खरीदी और 25 की बेच दी, तो आपको 5 रुपए का लाभ होगा। इसके अगर अलावा अगर आपने 25 रुपए की कोई चीज खरीदी और अगर 20 रुपए की बेच देते हैं, तो आपको 5 रुपए का लॉस होगा, यानी 5 रुपए की आपको हानि होगी। ठीक है, तो ये हम इसको समझते हैं शुरू से, एकदम शुरू से। यानी सबसे पहले जो आपका टर्म आता है वो होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है, तो एकदम बेसिक से करेंगे। यानी जिस भी मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उसका क्रय मूल्य कहते हैं। यानी जिस मूल्य पर, ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे सीपी। इंग्लिश में याद रखो, हम क्योंकि हम सीपी ही यूज करने वाले हैं। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हो गया। खरीदने वाले को हम बोलेंगे सीपी, हम यही यूज करने वाले हैं। दूसरा आ जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। हम चाहते तो ये लेके आ सकते थे सीधा प्रिंट करके, लेकिन हम हाथ से लिखा रहे हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, बेची जाती है। और इसको हम बोलेंगे एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ओके। इसके बाद होता है बेचोगे, दो कंडीशन, तीन कंडीशन आएंगी। या तो कुछ भी नहीं होगा, जीरो जीरो होगा। ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा और कम में बेचोगे तो हानि होने वाली है। ठीक है, यानी लाभ अगर होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या, ज्यादा में बेचना पड़ेगा, यानी विक्रय मूल्य आपका ज्यादा रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और अगर हानि होगी, ठीक है, इसको हम यहां लिखेंगे लाभ, यानी प्रॉफिट बराबर, शॉर्ट में पी लिखेंगे, और विक्रय मूल्य होता है हमारा एसपी और ये होता है आपका सीपी। हम इंग्लिश में ही यूज करने वाले हैं टर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट लाभ हो गया, एसपी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो गया, और आपका क्रय मूल्य हो गया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हानि इसका उल्टा हो जाएगा, हानि हो जाएगा, यानी कम में बेचेंगे तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर तो इसके लिए देखो एक फॉर्मूला आगे क्या बनता है, अगर एसपी और सीपी दोनों दिए जाए और आपको पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताइए, तो देखिए क्या निकलेगा। यानी प्रॉफिट का परसेंट बराबर, फॉर्मूला लिख लो, जो भी आपको कुल लाभ हो रहा है, कुल लाभ यानी रुपए में, और बट्टे में सीपी। ऑलवेज
लॉस और प्रॉफिट क्रय मूल्य पर लिया जाता है। याद रखो, हमेशा क्रय मूल्य पर लिया जाएगा इंटू 100। ठीक है, ये आपका बन जाएगा परसेंटेज। ऐसे ही जब हम लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट यानी टोटल लॉस कितना हुआ है बट्टे में सीपी इंटू 100। कोई समस्या? यानी क्रय मूल्य हमें पता चल गया जिस पर खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, लाभ क्या होता है यानी विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ निकल आएगा। हानि क्या होती है, क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटा देंगे तो आपकी हानि आ जाएगी। अगर लाभ का प्रतिशत निकालना है तो कुल लाभ जितने रुपए का हुआ है और डिवाइड कर देंगे उसको क्रय मूल्य से यानी सीपी से इंटू 100। और अगर लॉस परसेंट निकालना है यानी हानि का प्रतिशत निकालना है तो कुल हानि कितने रुपए की हुई है और क्रय मूल्य क्या है इंटू 100। ठीक है, ये आपके 6 फॉर्मूले हो गए। 7वां फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। अगर क्रय मूल्य दिया है या विक्रय मूल्य दिया है, दोनों में से एक दिया है और आपको लॉस या प्रॉफिट में से एक दिया है, तब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। सेलिंग प्राइस बराबर, देखो प्लस माइनस एक साथ ले लेते हैं, पी और एल। यानी अगर लाभ होगा तो जोड़ दीजिए, हानि होगी तो घटा दीजिए, बट्टे में 100 और ये होगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला बनेगा आपका सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। यानी प्रॉफिट होगा है तो जोड़ना है, लॉस होना है तो आपको घटा देना है। ठीक है, इसके वाइस वर्सा दूसरा फॉर्मूला अगर बनाओगे यानी सीपी को बनाओगे तो ये पूरा का पूरा पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है, सीपी बराबर ये 100 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, 100 बट्टे 100 प्लस माइनस पी और एल। ठीक है, और इनटू ये एसपी आ जाएगा। ये ऊपर नीचे करोगे तो एसपी की जगह सीपी ले लेगा और सीपी की जगह एसपी ले लेगा। ये हो गए आपके 8 फॉर्मूले। ठीक है, बाकी के फॉर्मूले जब हम कराते जाएंगे वैसे ही लिखाते जाएंगे। हालांकि और फॉर्मूले बनते हैं, अगर कोई एक व दो वस्तुएं हैं, एक प्रॉफिट पे बेची जा रही है, एक लॉस पे बेची जा रही है और समान बेची जा रही है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। जब सवाल आएंगे तो करा देंगे, x²/100%। ठीक है, लेकिन हम जब सवाल आएंगे तब करा देंगे। या त्रुटि वाले, कोई दुकानदार है किसी सामान को इतना बेचता है, इतना खरीदता है, इतने कम ब्याज का प्रयोग करता है, वो जैसे ही सवाल आते जाएंगे हम कराते जाएंगे। चलिए आइए बिना समय गवाए हुए हम पहला सवाल लेते हैं। चलो देखो, सिंपल सिंपल सवाल कराने वाले हैं पहले, फिर हम इसका लेवल अप करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 200 रुपए है, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य 240 रुपए है, इसे बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, चलो देखो सीपी आपका दिया है, अब ध्यान दो, देखो क्रय मूल्य ये सीपी है आपका और विक्रय मूल्य ये आपका एसपी है। दोनों का डिफरेंस करोगे तो हो जाएगा आपका लाभ या हानि। अगर कौन सा ज्यादा है, सेलिंग प्राइस, यानी 200 में खरीदते हैं 240 में बेचते हैं, यानी ज्यादा बेच रहे हैं, 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40 का। अब देखो किस पे प्रॉफिट होता है, हमने फॉर्मूला लिखाया था, प्रॉफिट बराबर, यानी जो भी आपका प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट परसेंट लिख लेते हैं इसको हम, बट्टे में सीपी इंटू 100। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिखाया था। यानी हमेशा जो बट्टे में लिया जाएगा वो लिया जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य कितना है आपका, 200 इंटू 100। ठीक है, तो यहां से प्रॉफिट का परसेंट निकल के आएगा आपका, ये परसेंटेज है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 और 2 से काट दो, ये 20 बार, आपका आंसर आ जाएगा 20%। किसी को कोई समस्या? फिर समझ लो, क्रय मूल्य 200 रुपए था, विक्रय मूल्य 240। आपको लिखना है तो लिख लो, सीपी आपका है 200 रुपए, एसपी है आपका 240 रुपए। यहां से प्रॉफिट कितना निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी कितना है 240 और माइनस का सीपी कितना है 200, तो आपका निकल के आएगा 40 रुपए। ये रुपए में है, परसेंटेज यहाँ नहीं मार देना। ठीक है, हमें परसेंटेज में निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना रुपए का है, 40। हमें सीधा यहाँ पे डिफरेंस कर लिया करो, 240 में से 200 में से 240 का डिफरेंस करो, यानी 240 में से 200 घटाओगे 40 आएगा। 40 बट्टे में क्या लिया जाएगा, क्रॉस, हमेशा कॉस्ट प्राइस ली जाती है, तो 40 बट्टे 200 इंटू 100,
0 से 0, 2 से काटोगे तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य, हम सिंपल से लेके चल रहे हैं, आपको हार्ड भी कराएंगे लेकिन पहले एकदम बेसिक से। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है 1260। अब देखो ये सीपी है आपका है और ये है आपका एसपी, कौन सा ज्यादा है आपको बताओगे, सीधा पता चल रहा है एसपी ज्यादा। कितना ज्यादा है 1200 1260 यानी 60 रुपए ज्यादा है। क्या होगा ज्यादा है तो परसेंटेज होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट ही पूछा है कितने रुपए पे यानी 1200 रुपए पे, यानी सीपी आपका है 1200 रुपए इंटू 100। ठीक है 0 से 0, इस 0 से ये 0 कैसे भी काट लो, 12 पंजे 60। ठीक है दोबारा काट देते हैं, 60 बट्टे में कितने 1200 इंटू 100, 2 0 से ये 2 0 काट दो और 12 पंजे 60, आसान हो जाएगा आपके लिए, मैं तो सीधा ही काट देता। 5%, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है, देखिए अभी हम जो वीडियोज हम बना रहे हैं, हम शुरुआती फेज से है इसका, तो कभी कभी प्रॉब्लम होती है इसमें शुरुआती फेज में, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये एडिटिंग होता जाएगा और ये चीजें और अच्छी होती जाएंगी, तो जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनको दरकिनार करके आप अपनी क्लास पे फोकस कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कमी होती है हम अगली वीडियो में उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ बोलने में मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम नहीं है, हम अकेले ही इसको कंप्लीट करते हैं। लिखने से लेकर के पूरा काम, एडिटिंग से लेकर अपलोडिंग तक का हम स्वयं करते हैं, इसलिए इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। अगला देखिए सवाल देखते हैं, एक खिलौने को 500 रुपए में खरीद करके 450 में बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। अब देखो 500 का खरीदा है, 450 का बेचा है, कितना डिफरेंस है यहाँ चेक कर लो, 50 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, तो कम में बेचा है यानी लॉस होगा। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला करना ही नहीं है, कितने का है 50 रुपए का लॉस है, और हमेशा लिया क्या जाता है, फॉर्मूला में बता रखा हूं, हमेशा लॉस या प्रॉफिट हमेशा सीपी पे लिया जाता है। लॉस कितना है और उसका सीपी कितना है, यानी क्रय मूल्य कितना है। मैंने टर्म पहले बता दी है, लॉस लिखेंगे हम हानि को, सीपी लिखेंगे हम क्रय मूल्य को। ठीक है, इंटू 100, ये परसेंटेज आंसर आएगा। तो कितना सीपी है इसका, सीपी यानी खरीदने वाला कितना है 500 का खरीदा था, आपको खरीदने वाला पता होना चाहिए, सीपी बोलते हैं, और वो पता होना चाहिए सीपी पे ही लिया जाता है। ठीक है, इंटू 100, 2 0 से 2 0 काट दे और 5 से ये कट जाएगा 10 बार, आंसर आ जाएगा आपका 10%, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। एक मोबाइल फोन का क्रय मूल्य यानी आपका सीपी 8500 है, चलो लिख लेते हैं, सीपी कितना है 8500, जिनका प्रॉब्लम होता है 12% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा, यानी इसको 12% ज्यादा बेचना है। ठीक है, तो देख लो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 8500 है और 12% इसका निकाल लो, पहले 12% का लाभ कमाना है ना, 12% इंटू 100। ठीक है, जब इसको कटाओगे तो 12 पंजे 60, हासिल लगी 6 और 12 अच्छे 96 और 6 102, 1020 रुपए लाभ होगा। यानी अगर इसमें लाभ जोड़ दोगे 1020 तो आपका आंसर आ जाएगा 9520। ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, 9520, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप ऐसे निकाल लो, आप बोलोगे नहीं सर फॉर्मूले से जाना है, तो फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या है आपका, सेलिंग प्राइस बराबर होता है आपका, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट यानी जोड़ देंगे, लॉस होता तो हम घटा देते, बट्टे में 100 इंटू में सीपी, तो ये हो जाएगा 100 प्लस कितना परसेंट है 12%, यानी ये हो जाएगा 112, यानी ये 12 है ना, बट्टे में 100 इंटू में सीपी कितना है आपका 8500। ठीक है, 2 0 से 2 0, जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9520 रुपए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आगे देखो, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है। ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, आप अगर सीधा निकालना चाहो इसको सीधा निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, यानी जो बेचा है वो बेचा है 2880 का, 10% की हानि है, यानी कोई चीज 100% थी 10% कम में बेची है, यानी 90% में बेची है उसने। ठीक है, 90% में बेची है और आपको 100% का मान निकालना है।
बस हो गया। आप चाहो 0 से 0 काट दो, 9 3 27, 9 दूनी 18 और ये आंसर आ जाएगा 3200 सीधा। ठीक है, आप बोलो फॉर्मूले से जाएंगे सर, चलो फॉर्मूले से आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा आपका, फॉर्मूला होगा घड़ी का क्रय मूल्य, तो सीपी बराबर होता है फॉर्मूला 100 बट्टे में आ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला को उल्टा कर रहे हैं तो 100 प्रॉफिट हो रहा है लॉस यानी लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस लॉस इंटू एसपी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो 100 बट्टे में एल कितना है 10%, यानी 10 अगर यहाँ से घटा दोगे तो ये बचेगा 90%। अब सीधा लिख लो क्योंकि परसेंट होगा नहीं। ठीक है, 10 घटा देंगे तो ये भी परसेंट ही था, ये भी परसेंट है। ठीक है, इंटू एसपी कितना है आपका 2880। 0 से 0, 9 3 27, 9 दूनी 18, 32 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3200। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर। अगला सवाल देखिए, यदि किसी वस्तु को 2160 में बेचने पर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है, वह घड़ी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। जब इस टाइप के सवाल आते हैं, एक में लाभ हो रहा है एक में हानि हो रही है, ठीक है, तो देख लेते हैं। इसको सीधा निकालना चाहो तो सीधा ट्रिक है इसका, यानी 2160 में बेचा है उसने, अब ध्यान दो जो बेचा था कितने प्रतिशत 10% हानि, यानी 100 की चीज उसने 90 में बेची है, यानी ये 90% में बेचा है उसने। और आपको निकालना है कितना, अब देखो 100% नहीं निकालना है, आपको निकालना है 5% का लाभ, यानी 100 में 5 जोड़ के। ठीक है, तो इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई कितने से 105 से। 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 पंजे 120, 0 2, 24 से कम 24 और 1 25। आपका आंसर आ गया 2520। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। चलो देखो, अगर नहीं समझ, पहली बात तो आ जाएगा क्योंकि इतना बेचा है तो बेचने वाला हम ऊपर रख लेते हैं। प्रॉफिट में बेचा है या लॉस में बेचा है, लॉस में बेचा है तो 100 में से कम कर लिया करो, प्रॉफिट में बेचा है 100 में ऐड कर लिया करो। ठीक है, इनटू निकालना कितना है 5% का लाभ निकालना है, यानी 100 + 5। और अगर फॉर्मूले से निकालना है तो फॉर्मूले से आ जाओ। फॉर्मूला पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस होता है 100 बट्टे लॉस हो रहा है ना 100 माइनस 10 इंटू एसपी। एसपी कितना है आपका 2160 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 बट्टे 90 इंटू 2160 रुपए। ठीक है, 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, ये हो जाएगा 2400 रुपए। ये सीपी आ गया। ठीक है, अब सीपी आ गया, अब 5% का प्रॉफिट बनाना है तो सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 5% प्रॉफिट, यानी 100 + 5। फॉर्मूले का खेल है, यहाँ बट्टे में लिया था तो क्योंकि सीपी निकाला था, यहाँ ऊपर ले रहे हैं क्योंकि एसपी दोबारा एसपी निकालना है, पहले एसपी अलग था अब दोबारा बेचा जाएगा। ठीक है, तो बट्टे में 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस है आपका 2400। ठीक है, तो 105 बट्टे में 100 इंटू में 2400, 2 0 से 2 0, 105 का मल्टीप्लाई करोगे, हमने भी यहाँ पे 105 का मल्टीप्लाई किया था 24 में, तो आया था आपका 2520। ठीक है, आंसर आप ऐसे करना चाहो तो 2 स्टेप में जाएगा, ऐसे करना चाहोगे तो सीधा आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलो, किसी वस्तु को 5% लाभ की अपेक्षा 10% की हानि पर बेचने पर 90 रुपए कम मिलते हैं। अब ध्यान दो, पहले लाभ में बेच रहा था अब वो हानि में बेच रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों को जब भी एक पे लाभ हो रहा है दोबारा उसी वस्तु को हानि पे बेचा जाए, या पहले हानि हो रही है फिर लाभ पे बेचा जाए, तो दोनों का डिफरेंस को ऐड करके रुपए के बराबर कर दो। ठीक है, यानी दोनों कितना परसेंट है, 5 और 10 कितना परसेंट है 15%। देखो 5% ही है 10% ही है, 15% का मान कितना है 90। ठीक, जब ये हो जाए तो 15 एकम 15 और 15 छक 90। अब इसको बनाना है 100%, यानी इसको 100% बना दो, 2 0 इधर 2 0 इधर, 600 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। इससे शॉर्ट मेथड नहीं मिलेगा आपको, 600 रुपए। जब भी डिफरेंस दिया हो और यहाँ भी दोनों का डिफरेंस दिया हो, यानी एक पे लाभ हो रहा है एक पे हानि हो रही है और फिर यहाँ रुपए का डिफरेंस दिया, तो दोनों को जोड़ लो बराबर में, रुपए के बराबर कर दो, यानी 10 और 5 15% था, हमने 90 के बराबर किया। फिर इसको 100% बनाना है, यानी 15 एकम 15, 15 छक्के 90, तो 1 पे 2 0, 6 पे 2 0, 600 रुपए आंसर।
अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी वस्तु को 10% की हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचने पर 180 रुपए अधिक मिलती है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो? सेम कंसेप्ट, ठीक है। यानी पहले 10% हानि हो रही थी और अब हो रहा है लाभ, दोनों को जोड़ दो, कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। और 20% ये किसका होता है? कॉस्ट का होता है। और 20% का मान है आपका 180 रुपए। क्लियर? अब इसको बनाना है 100, हम क्या करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100% और इसकी वैल्यू हो जाएगी 18 पंजे 90, यानी 900 रुपए। क्लियर? जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं आप 1 सेकंड में सवाल कर सकते हैं, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 2 से 20%, 20% का मान कितना है? 18। 20 का 5 गुना तो 18 का 5 गुना, 18 पंजे 90, यानी 900 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये थोड़ा सा मस्त सवाल है, ठीक है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं x रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा XY 8 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेचता है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, एक तरफ लिख लेते हैं CP और एक तरफ लिख लेते हैं हम SP, ठीक है। सिंपल से पहले तो खरीदता x रुपए में 12, यानी x बट्टे 12, एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। x रुपए प्रति दर्जन, यानी x में 12 खरीदता है, ठीक है। x रुपए प्रति दर्जन, ठीक है, यानी x रुपए में 12 खरीदता है। x रुपए में 8, यानी XY 8 पर वस्तु, XY 8 में बेच देता है। अब हमें दोनों को बराबर करना है, x से तो x कट ही जाएगी। अब 12, 1 बट्टे 12 बचा ना, एक एक, तो हम इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना? 24। तो 24 का यहाँ मल्टीप्लाई करो और 24 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी 2 की चीज 3 में बेच दी। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालो 1, CP कितना है? 2, CP 2 ही बचा ना, प्रॉफिट 1 है, प्रॉफिट ये प्रॉफिट हो गया आपका, ये CP हो गया और ये हो गया SP। क्लियर? यानी 1 का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का CP है इंटू 100, तो जब काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट का 100%, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, सॉरी 50% आ जाएगा आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं, सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे और आसानी से सवाल को भी निकाल देंगे। ये पहली क्लास थी, हमने बेसिक सवाल लिए हैं, जैसे ही क्लास 1 के बाद 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, हम लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और ये 0 से शुरू करने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। ये है आपका, एक व्यक्ति 1 रुपए में 18 संतरे खरीद कर, एक तरफ CP लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं हम SP, ठीक है। 1 रुपए में 18 यानी 1 बट्टे 18, 1 रुपए में 15 बेच देता है, यानी 1 बट्टे 15। जो खरीदता है उसको CP में लिख दो, जो बेचता है उसको SP में लिख दो, कुछ भी होने दो, जैसा खरीदा है। 1 रुपए में 18 यानी 1 बट्टे 18, 1 में 18 यानी 1 बट्टे 18, 1 में 15 यानी 1 बट्टे 15, ठीक। अगर यह 5 रुपए होता, 5 रुपए में 18 तो 5 बट्टे 18 ले लेते, 10 में 18 तो 10 बट्टे 18 ले लेते, ठीक है। 20 में 3 देता तो 20 बट्टे 3 ले लेते, CP SP बेचने वाला, ठीक है। तो जितने में खरीद रहा उतना खरीदना, जितने में बेच रहा उतना बेचना, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90, हमें बराबर करना है, यानी बट्टे को खत्म करना, तो 90 का यहाँ मल्टीप्लाई, 90 का यहाँ मल्टीप्लाई, 15 छक्के 90 और 18 पंजे 90, यानी 5 रुपए की चीज बेच रहा है 6 रुपए में। सिंपल हो गया। अब देखो प्रॉफिट कितने का है? 1 का, यानी 1 का प्रॉफिट है। CP कितना है? CP ये वाला लेंगे 5 इंटू 100 लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो 5 से काट दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 20%। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये सवाल करने से पहले जो भी नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों अपने साथियों में शेयर कीजिए और उनसे भी बोलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेट मिलता है और आपको भी इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। सवाल इसको देखते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 संतरे खरीद कर 1 रुपए में 15 के भाव से बेच देता है। आप आराम से कर सकते हो, एक तरफ CP लिख लो, एक तरफ SP लिख लो। इस टाइप के सवालों को ना ऐसे ही किया करो, बेस्ट मेथड है ये। 1 रुपए में 12 खरीदता है, यानी 1 में 12 खरीदता है और 1 में 15 बेच देता है, कोई दिक्कत? एलसीएम लेके नीचे दे दो, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 ही होगा ना। तो 60 से दोनों तरफ हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब काट लो, ये 12 पंजे 60 और 15 चौको 60, यानी 5 रुपए की चीज को वो
4 में बेच देता है। प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस। 5 रुपए में खरीदा, 4 में बेचा, दुनिया को पता है हानि होगी। कितने रुपए की होगी? 1 रुपए की। हानि का प्रतिशत बनाना, यानी हानि तो होगी, लॉस नहीं होगा आपका, हानि होने वाली है। तो हानि होगी कितनी? हमने गेन पे टिक कर दिया, ऐसा मत करो, लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस परसेंट होगा, कितने रुपए का लॉस होगा? 1 रुपए का। सीपी कितना है? 5 रुपए इंटू 100। तो जब 5 से काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई कमी रह जाती है, कोई मिस्टेक्स हो जाती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो